आज 13 तारीख है, 13 जनवरी। कल भगवान ने आत्मा लिप्त नहीं होता है, असंग है, और आकाश का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सूक्ष्म की दृष्टि से। अब भगवान कहते हैं प्रकाशक दृष्टि से। भगवान प्रकाशक भी है और प्रकाश के धर्म में लिप्त नहीं होता है। सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। श्री भगवान वाच यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। सौम्य, हे भारत, यथा एक रविः कृत्स्नमिमं लोकम प्रकाशयति। सूर्य एक जगह पर है, सूर्य घूमता रहता नहीं, सूर्य एक जगह पर है, मगर संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है कि नहीं। जो परिदृश्यमान जगत को अर्थात देह इंद्रिय आदि को सबको प्रकाश करता है। एक रवि कृष्णमय ओम लोकम प्रकाशयति। इसी प्रकार जो आत्मा है, परमात्मा है, सबको प्रकाशित करता है। आत्मा भी सूर्य के समान शरीर में रह करके व्याप्त होकर के प्रकाशित करता है। देखो, सूर्य एक है मगर सूर्य की किरणें तो व्याप्त है ना। कठोपनिषद एग्जैक्ट इसी टाइप के ही श्लोक है। ये सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुष बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य। जैसे सूर्य संपूर्ण लोक का नेत्र संबंधी बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता है। अब नेत्र में कुछ गलत हुआ तो वो सूर्य लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण भूतों का जो आत्मा लोक के जो दुख से लिप्त नहीं होता है। कहीं पर सुख दुख धर्म अधर्म ये सब चलता है, वो लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा उससे परे है। आत्मा के सत्ता से सब कुछ सत्ता है। अब ये प्रकाशक एंड प्रकाश्य। प्रकाशक आत्मा, प्रकाश्य जगत। तो आप देखना, श्लोक भी देखना। क्षेत्रम क्षेत्री, क्षेत्रम प्रकाश्य, क्षेत्री प्रकाशक तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत सुनो, आत्मा लिप्त है, आत्मा क्षेत्री है, और ये जो जगत, ये जो संपूर्ण लोक, वो क्षेत्र है, वो प्रकाश है। तो आत्मा उनको प्रकाशित करता है। और ये जो आत्मा है वो जन्म मृत्यु वृद्धि क्षय रहित है, एक रूप है, सर्वव्यापक है, असंग है, अविक्रिय है, अकर्ता है, अकार्यता, यानी कि खुद करता नहीं है तो दूसरे को भी कार्यता वो भी नहीं, अभोक्ता, अभोजयिता, सर्वद्रष्टा, सर्वदृश्य धर्म शून्य। ये जो दृश्य के धर्म से शून्य है, वो अपनी साक्षी रूपेण सन्निधि रूपेण सब कुछ होता है, ये जान लो। जैसे जो परमात्मा है वो कभी किसी से लिप्त नहीं होता, अलिप्त है। तो ये अंतिम में कहते हैं, जो मैं तुमको बताया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वो जो क्षेत्री है उसी को एक क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। क्षेत्री शब्द नाम, जैसे आत्मा शारीरिक, ब्रह्मसूत्र का नाम शारीरिक, शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है वो कूटस्थ आत्मा, शारीरिक, जीवात्मा नहीं, कंफ्यूजन न होना। इसलिए पंचदशी में बहुत सुंदर बताते हैं। एक एक घटाकाश है, उसके ऊपर जल जब दे देते हैं जलाकाश हो जाता है। मगर जलाकाश, जल क्या करता है, घटाकाश को छिपा देता है। तो वो जो कूटस्थ आत्मा वो छिपा हुआ है, मगर वो कभी भी किसी से भी संलग्न संलिप्त नहीं है, ये बताया है। फिर हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही।
हरि ओम।